बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फिज़्ज़ो-मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, आज की डेट है 18 दिसंबर, डे है संडे। KAC 100 इंडेक्स की वीकली क्लोजिंग हो चुकी है। तो आपके साथ आज डेली चार्ट और वीकली चार्ट दोनों शेयर करूंगा। मार्केट की वीकली और डेली पोजीशन चेक करके हम अंदाज़ा लगाएंगे कि करंट वीक के अंदर मार्केट जो है वो कैसी मूव दिखा सकती है। तो जनाब, इंडेक्स ने अपनी जो वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है, जिस पैटर्न के ऊपर की है वो है 3 ब्लैक कैरो पैटर्न, जो कि एक नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिविटी को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा जनाब, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने अपनी जो शोल्डर सपोर्ट थी 41,140 की इसको ब्रेक किया है वीक के अंदर, लेकिन क्लोजिंग जो दी है इसके अबव दी है 41,301 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। मतलब अपनी सपोर्ट को ऑनर दे के इसके अबव अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और जनाब, अभी तक इंडेक्स अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज लेवल बनता है 42,163 का, उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। अभी तक इंडेक्स ने अपने 5 डेज़ का मूविंग एवरेज सस्टेन नहीं किया है। और इंडेक्स की पोजीशन जनाब वीकली चार्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीक है, क्योंकि इसकी कंफर्मेशन हमें RSI और MACD से भी मिल रही है। यहाँ पर आप देखते हैं कि जनाब वीकली RSI 44 RSI है, 50 से बिलो है। और MACD की डाइवर्जेंसेस यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी तक पॉजिटिव है, लेकिन MACD की जो लाइन है वो डाउनवर्ड की तरफ मूव करते नज़र आ रही है। मतलब सिग्नल लाइन को क्रॉस करने की कोशिश कर रही है, जो कि एक बेयरिश ट्रेंड हो जाएगा और बेयरिश ट्रेंड की कंफर्मेशन हो जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी तक जो है वो क्रॉस ओवर जनरेट नहीं हुआ है। मतलब हम अभी भी होप जो है वो रख सकते हैं पॉजिटिविटी की। बाकी अदरवाइज पोजीशन जो है काफ़ी ज़्यादा वीकली चार्ट के ऊपर वीक है। वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 366.78 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि अपने प्रीवियस वीक की बनस्बत 25% हायर हैं। जनाब, अब इंडेक्स के पास जो वीकली चार्ट के ऊपर सपोर्ट बनेगी फर्स्ट, वो तो वही बनेगी जो प्रीवियस सपोर्ट है 41,140 की, क्योंकि अभी तक बरकरार है। उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट बनती है वो बनती है जनाब 40,417 की। और जो बॉटम लास्ट सपोर्ट है जनाब वो है 39,605 की। लेकिन 41,140 के नीचे सेशन की क्लोजिंग देना आपको कंफर्मेशन दे देगा कि इंडेक्स जो है वो 39,600 तक भी जा सकता है। तो आपके पास जो स्टॉप होना चाहिए वीकली बेसिस के ऊपर जनाब वो होना चाहिए 41,140 का, या सेशन के बेसिस के ऊपर भी आप अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। इंडेक्स अगर 41,140 के नीचे आ जाए तो आपको माइंड सेट कर देना है कि अब इंडेक्स जो है वो 39,600 तक भी जा सकता है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें जनाब, फर्स्ट जो रेजिस्टेंस बनती है 42,389 की है, जिसको सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर इंडेक्स को ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर वापस आना है और अपनी जो वीकनेस है उसको निगलेक्ट करना है, तो इंडेक्स को अपनी जो रेजिस्टेंस है इसको मैनेज करना पड़ेगा। फर्स्ट 42,389 को, उसके बाद जो सेकेंड मेजर रेजिस्टेंस है वो 43,120 की है। फिलहाल जो पोजीशन है ओवरऑल वीक है। मैं आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी ही वीकली बेसिस के ऊपर सजेस्ट करूंगा। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी वीकली बेसिस के ऊपर बेहतर नहीं रहेगी। ठीक है ना? तो ये हो गया वीकली रिव्यू। अब थोड़ा सा डेली चार्ट के ऊपर वीकली देख लेते हैं कि डेली चार्ट के ऊपर कल 19 दिसंबर बरोज मंडे इंडेक्स जो है कैसा मूव दिखा सकता है। अच्छा जनाब, आप बात करते हैं थोड़ी सी डेली चार्ट की। तो आपके सामने KC 100 इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर जो फ्राइडे को क्लोजिंग हुई है वो हरामी बुलिश पैटर्न के ऊपर हुई है, जो कि एक पॉजिटिव पैटर्न है और रिकवरी को फेवर करता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब डेली चार्ट के ऊपर अब इंडेक्स के पास जो एक अच्छा सपोर्ट रीजन है वो आपको मैं इंडिकेट कर देता हूँ। तो जनाब यहाँ पर आप देखते हैं कि इंडेक्स के पास यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट्स और मल्टीपल जो रेजिस्टेंस हैं, जिसको इंडेक्स को सस्टेन करना पड़ेगा। अगर इंडेक्स ने फर्स्ट अपनी रेजिस्टेंस 41,511 को सस्टेन किया, तो सेकंड जो रेजिस्टेंस बनती है वो 41,725 की बनती है। तो इंडेक्स ने जैसे ही 41,725 को एटलीस्ट सस्टेन किया,
डेली चार्ट के ऊपर, तो फिर इंडेक्स के अंदर आपको स्ट्रेंथ नज़र आएगी। फिर आप इंडेक्स के अंदर मैं आपको सजेस्ट करूंगा फर्दर, लेकिन फ़िलहाल जो मेजर रेजिस्टेंस है डेली चार्ट के ऊपर 41,725 की है, ठीक है ना। तो इंडेक्स की पोजीशन को देखते हुए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि फ़िलहाल आप जो है डेली चार्ट के ऊपर कल के लिए, मंडे के लिए अपनी पोजीशन थोड़ी देर तक होल्ड कर सकते हैं, एटलीस्ट 41,511 से लेके 41,700 के अराउंड, क्योंकि इंडेक्स की जो पोजीशन बनी है फ्राइडे को वो रिकवरी को फेवर करती हुई नज़र आ रही है। तो कल की स्ट्रेटेजी आपको होल्ड की रखनी चाहिए, वेट एंड वॉच की रखनी चाहिए। इंशाल्लाह ताला कल इंडेक्स जो है 41,725 को टेस्ट करे तो आप वहाँ पे एग्जिट लेने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है जनाब। और इंडेक्स की पोजीशन डेली चार्ट के ऊपर भी वीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको चार्ट के ऊपर खुद नज़र आ रही है। बच्चा भी बैठेगा तो वो भी आपको चार्ट को देखकर बता देगा कि इंडेक्स की पोजीशन डाउनवर्ड की तरफ है। तो आपको यहाँ पे चार्ट को खुद नज़र आ रहा होगा कि इंडेक्स की पोजीशन वीक है। इंडेक्स कुछ दिन जो है रेंज बाउंड रहता है, उसके बाद जाके इंडेक्स करेक्शन लेके उसके बाद इंडेक्स फ़ौरन जो है अपना एक नया लो बनाता है। कंटिन्यू यहाँ पर एक आपको इंडेक्स एक नया लो बनाता हुआ ही नज़र आ रहा होगा। तो इंडेक्स की पोजीशन को देखते हुए कल की स्ट्रेटेजी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि कल अपनी पोजीशन हम एटलीस्ट 41,700 तक होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि पैटर्न जो है वो मुझे फर्दर रिकवरी को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये था इंडेक्स का वीकली और डेली चार्ट के ऊपर छोटा सा रिव्यू आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काम आएगी। जो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपना अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।